हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, जो लेखक ने कुछ चीजें बताई वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि इन चीजों से आप भी कुछ सीख सकते हो। तो दोस्तों, लेखक ने इस बुक में दो चीजों के बारे में जिक्र किया है, एसेट और लायबिलिटी। दोस्तों, इस पुस्तक के हिसाब से एसेट वो चीज है जिसको खरीदने के बाद आपकी जेब में पैसा आता है, और लायबिलिटी वो चीज है जिसको खरीदने के बाद आपकी जेब से पैसा जाता है। यानी कि जब हम एसेट को बाय करेंगे तो उससे हमें इनकम होगी, और जब हम लायबिलिटी बाय करेंगे तो उससे हमारा खर्चा होगा। जैसे कि हमने एक कार को बाय किया, और कार को बाय करने के बाद हम इंश्योरेंस के ऊपर, इसके मेंटेनेंस के ऊपर, इसके फ्यूल के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, तो लेखक के अनुसार ये चीज लायबिलिटी है। लेकिन अगर इसी कार को हमने कहीं पे रेंट पे दे दिया और वहां से हमें रेंट मिल रहा है, यानी कि खर्चा कट करने के बाद हमें कुछ पैसा मिल रहा है, तो राइटर के अनुसार ये चीज एसेट होगी, इसको फिर हम लायबिलिटी में नहीं मानेंगे। तो लेखक ने इस पूरी पुस्तक में इसी चीज के ऊपर जोर दिया है कि हमें लायबिलिटी के स्थान पर एसेट को बाय करना चाहिए, और जब इन एसेट से इतनी इनकम होने लग जाए कि हमारा सारा खर्चा निकल जाए, उसके बाद फिर हमें लायबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस पुस्तक के हिसाब से जितने भी बड़े लोग होते हैं, पहले वो एसेट बनाते हैं और उन एसेट से जितनी इनकम होती है उस इनकम से वो लग्जरी लाइफ जीते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो जॉब करने के साथ वो अगर लग्जरी चीजें बाय करने लग जाएगा तो सेविंग के नाम पर उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा, और जिन चीजों को वो बाय करेगा उसमें सारा पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे वो व्यक्ति लग्जरी चीजें बाय ना करके एसेट बाय करे, यानी किसी म्यूचुअल फंड को बाय करे, किसी प्लॉट को बाय करे, रियल एस्टेट में पैसा लगाए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, और वहां से उसको इतनी इनकम होने लग जाए जो उसकी सैलरी को रिप्लेस कर दे, तो जो सैलरी वो कमा रहा था उससे वो लग्जरी लाइफ जी सकता है, और उसने जो एसेट क्रिएट किए वहां से वो अपने एसेट को बना सकता है, अपनी वेल्थ को बना सकता है। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में इतना बताने की कोशिश की है कि लेखक की इस बुक के अनुसार हमें भी एसेट बाय करनी चाहिए, और जो भी एसेट हम बाय करें उससे अगर हमें उतनी इनकम होती है जो हमारी सैलरी को रिप्लेस कर सके, तो फिर उसके बाद हम लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस बुक के माध्यम से मैंने आपको वही चीजें बताने की कोशिश की है जो लेखक ने इस पुस्तक में लिखी हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।